भाई सैंपल पेपर ट्राई करा बच्चों? सर सीएस सर की आदत। देखो एक बार शुरू से इसको रिकैप करते हैं, अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो। वंश त्यागी जी, देखो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम सीखते हैं पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ये पूरा इसका रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर एक मैं ट्रायंगल बनाऊं ABC, उसमें सबसे पहले वर्टिसेस होंगे, यानी वो बिंदु, वो पॉइंट, ठीक है, A B और C, उनको बोलेंगे वर्टिसेस। फिर एंगल होंगे AB और C, ये 3 एंगल है। फिर क्या है, 3 साइड, AB BC और CA। तो ये 3 बातें हैं, 3 चीजें हैं जो हम ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। पहला क्या, ABC वर्टिसेस, फिर एंगल उनके, और फिर उनकी साइड। यस सर। फिर उसके बाद हमने बचपन से एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक। फिर हमने क्या सीखा कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, इसमें जो भी आपको ना पता हो पॉइंट या आपके पास लिखा हुआ ना हो तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, √3/4a², और उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी a 3a हो जाएगा। और उसका एल्टीट्यूड, ये ध्यान रखना, एल्टीट्यूड उसका क्या होता है, a/a/2√3 या √3/2a। नोट कर लो इन तीनों चीजों को, ठीक है भाई। चलो इसके बाद एक और है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड बराबर हो, ठीक है ना सर जिसकी 2 साइड जी। जैसे इसमें ये A और ये बेस है कुछ, ये एल्टीट्यूड है। तो एरिया क्या होगा, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, तो ये शायद पहली बार मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसको नोट कर लेना। हालांकि इसको रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसी खास। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो हीरोन्स फॉर्मूला सब में लग जाता है, लेकिन फिर भी लिख लो अपनी नॉलेज के तौर पे, इसको लिख लो। B/4, ये डंडे लगे हुए दो, इनको कहते हैं मोड, √4a² - b²। और पैरामीटर क्या होगा, a + a + b, यानी 2a + b हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये माइंड मैप है, इसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अभी। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले में ये सेंटर में है, तो सबसे पहले इसका एरिया देखा हमने, ठीक है। एरिया, एरिया की ब्रांच में चलो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम क्या जानते थे, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, या बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, और एक और नाम है इसका नॉर्मल, ये तीनों इसी के नाम है। फिर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या, एरिया √3/4a², अभी बताया। हीरोन्स फॉर्मूला, सॉरी अभी हीरोन्स नहीं आया, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में एरिया क्या आएगा, a/4 √b², 4b² - a²। फिर इसके बाद ये देखा गया कि भाई अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग एरिया यूज हो रहा है, हमें कोई एक ऐसा चाहिए जो सब में लग जाए। जो सब में लगेगा कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको पता ही है क्या होता है, √s, s - a, s - b, s - c, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c/2। अब इसकी एप्लीकेशंस, जो मैंने बताया था कि फ्लाईओवर था, फिर उसके साइड में जगह खाली पड़ी थी, वो जगह ट्रायंगल शेप की थी, उसको किराए पर ले लिया, उस पर एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, ठीक है। उसके तो वो वाला होता है एप्लीकेशन, यानी इसका हम अपने जीवन में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे, अब इसका यूज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, कंडीशन है वो तो आगे। तो ये इसका पूरा माइंड मैप हो गया। और आगे कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें।
जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपने नोट करा अभी पेरीमीटर, उसके नीचे नोट करो उसका एल्टीट्यूड 1/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है भाई। ठीक है भैया। फिर इसके बाद अगर आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल पता हो तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। उसका हाँ पेरीमीटर जी। क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड ना, तो ए बी और रूट a² प्लस b² इन सबको जोड़ दिया, पेरीमीटर आ गया। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड तो ए दे रखा है डायरेक्ट, तो ये ए आ गया। तो मतलब इसमें आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है, फिर भी एक फैक्ट के तौर पे लिख लो। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये तो 7th क्लास का बच्चा भी कर देगा ये एग्जाम्पल तो। अब हीरोन्स Yes. फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में आपने कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं सैंपल पेपर पे। ठीक है भाई, चलो अब करना शुरू करो। मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, उसके हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी। आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो मजे की बात। ठीक है, अब तक आपने क्या सीखा हुआ है, आइसोसेलेस अलग है, राइट एंगल, अब उन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो ऐसी कैसी ट्रायंगल बनेगी, देखो बना के देखते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल बनती थी। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि उसमें दो साइड हमें बराबर दिखानी है, बस ए बी को BC के बराबर दिखा देंगे। इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। Yes, sir. अंडर रूट 32 सेंटीमीटर। Sir. कौन सा ऑप्शन है, भैया ए। Sir. ये देखो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। अगर ये आंसर है तो बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई, चलो अब करो क्वेश्चन नंबर 4। भैया इसका 6 आएगा भैया। भैया 36 का स्क्वायर भैया 6 हो जाएगा जी। विभोर क्या आंसर आया इसका, सर बता दो एक बार। देखो इसमें कहा लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग, ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है। अब इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अभी मैंने ऊपर आपको जस्ट रिपीट कराया, √3/4a²। और ये तो दे भी रखा है 9/√3। एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलने के ऐसे क्वेश्चन। ठीक, Yes. एनसीईआरटी करने वाले बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी कुछ होती है। तो √3 से √3 कैंसिल, a² इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू √36 और a की वैल्यू कितनी आएगी +/6। अब माइनस तो ले नहीं सकते हम, साइड कोई माइनस में तो होती नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, वंश त्यागी बहुत बढ़िया।
6. अक्षित भाई, एक तो लेट ज्वाइन करा आपने, उसका रीजन क्या है? भैया वो भूल गया था मैं, गांव में आ रखे हैं ना भैया तो। अच्छा, गाँव में 3 बजे का टाइम है। हाँ जी ठीक है, भैया। और वीडियो ऑन करो अपनी, ठीक है आराम से बैठो। ठीक है भैया। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप आगे की बात पूछी कि जब आप साइड निकाल लोगे तो पेरीमीटर बता देना कितना होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अभी मैंने डिस्कस करा था ऊपर, और किसी का भी दुनिया में पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। करो इसको। भैया इसको 12 आएगा। वेल चलो देखते हैं अभी। देखो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 a², और ये दे रखा है 16 √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। a² इक्वल्स टू 4 × 16 आ गया, तो a² इक्वल्स टू 64 आ गया। a इज इक्वल्स टू +-8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 8। और पेरीमीटर पता है तुम्हें क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3 साइड, 3 इंटू साइड, बचपन में पढ़ा था। तो 3 × 8 यानी 24 आंसर आ जाएगा। वंश यही था तुम्हारा भी आंसर? भैया हमारा 12 आया था भैया, हमने भैया 2 से नहीं लिए। 12 नहीं, 2 से नहीं होने की, सम ऑफ ऑल साइड होती है। सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करो आप 6। साइड ऑफ ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको मत छोड़ो, नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई पूरी बेकार होगी, ये समझो। ए बी सी की वैल्यू दे दी, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो और बात को खत्म कर दो। भाई कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 6 करना। ठीक है भैया। आपके पास 3 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस साल एक लड़की थी आस्था नाम की, साउथ सिविल लाइन से ही थी, गली तो पता नहीं कौन सी होगी वो, कभी मतलब सामने मुझे मिली भी नहीं और कभी ऑफलाइन भी नहीं। 1-2 क्लास हुई उसकी, सिर्फ प्रॉपर ऑनलाइन हुई, और वो भी सिर्फ 4 महीने पहले उसने स्टार्ट करा था। उसके भाई 100 मार्क्स है पूरे। तो अगर आप अपनी पे आ जाओ, अगर पढ़ने पे आ जाओ, तो बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, जो आप घूमते फिर रहे हैं, टाइम वेस्ट करते फिर रहे हैं, तो आपका एग्जाम्पल दिया करेंगे। और तुम्हारा गांव कहाँ पे पड़ता है अक्षित? देवबंद के पास में। देवबंद के पास। अच्छा,
वैसे ही आंसर। भैया सी आ रहा है। सी आंसर है, चलो C देख यार। लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक आंसर है, बहुत बढ़िया। जी भैया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया, तो आप साइड निकाल दो, साइड से फिर एरिया। मतलब इसके लिए तो 1.5 मिनट का टाइम भी बहुत ज्यादा है। शुभम, आपको भी वीडियो ऑन करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। ठीक है भैया। सर इसका D 100√3। डी आंसर आए एक बच्चे का। वंश, अक्षित, शुभम, वह कर रहे हैं। करो। भैया डी है 100√3। 100√3। देखो भाई, हाँ, अगर भैया यही है। पेरीमीटर यही आंसर सबका अक्षित, भैया मेरा तो यही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको डिस्कस करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। साइड ऑफ ट्रायंगल, ये साइड दे रखी है, तो लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एक बार ट्राई कर लो जितना भी सोच पाते हो, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। देखो एक रफ आइडिया देता हूं आपको। आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, उसमें रैंडमली कुछ भी साइड लिख दो, 35, 54, 61, कुछ भी। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए, बी, सी और ये डी, ये है। भैया हम इसका हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल देंगे, फिर उसको हम 1/2 इंटू बी इंटू एच के इक्वल रख देंगे। बिल्कुल, हमें तो एरिया इसका बेस पता ही है। बिल्कुल ठीक बताया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन से तो निकल ही जाएगा, उसको A1 कहो। फिर जो देसी तरीका है एरिया निकालने का, वो क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, जो आपने 5th क्लास से सीखा हुआ है। तो बेस Yes, sir. इसका क्या है? BC। 1/2 BC इंटू हाइट हमें फाइंड ही करनी है, तो उसको H मान लो, तो यहां से निकल जाएगा। ठीक है भाई, ट्राई करो एक बार।
इसमें एक काम करना, जो बेस है ना वो इसको लेना, छोटे वाली साइड को, 35 को। क्यों? क्योंकि अगर ये, इसने कहा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, पहले तो एरिया निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कैसे होगा? जब ये बड़ी बड़ी साइड होंगी ना ऊपर, तभी तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा। हाँ भैया, तभी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, तभी सबसे लॉन्गेस्ट होगी। आप ऐसे मान लो जैसे माचिस की एक तिल्ली है, माचिस की स्टिक आपको खड़ी करनी है, तो ऊपर बड़ी बड़ी साइड होंगी, तभी तो बड़ी वाली फिट करोगे ना उसमें। तो इसलिए छोटी जो आपका बेस है उसको 35 रखना, ठीक। अब बीसी की जगह 35 पुट कर दोगे, एरिया निकाल दोगे, तो आराम से आप हाइट निकाल सकते हो। करो एक बार ट्राई, जहां भी दिक्कत आती है मेरे से पूछो। सबसे पहले पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर, फिर पूरा का पूरा वही प्रोसेस करो। आपके पास 3-4 मिनट है इसको करने के लिए। सर बता दो इसे। देखो ये समझा दे। सबसे पहले पेरीमीटर भैया निकाल दिया। हेरॉन्स फॉर्मूला से तो भैया इसका आ रहा है 500√3। अच्छा, एरिया यस आ रहा है मेरे। एरिया अगर 500√3 आया एरिया, तो हो गया काम, फिर तो कुछ बचता ही नहीं इसमें। देखो 35 अपॉन में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हाइट से होगा कट तो जाएगा। ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जी जाएगा भैया। 100, 5 7 जा, ठीक है। 7 तो 200 अपॉन 7 और ये √3 इज इक्वल्स टू हाइट। लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं। चलो देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, आपका ये गलत है भाई, जो आपने एरिया निकाला ना, एरिया गलत निकाल, नहीं 35, 54, 61, इसका सॉल्यूशन मिस कर रखा। अच्छा ये है 35, 54, 61, ठीक है। सेमी पेरीमीटर जो होगा इसका 75 आया होगा, आप चेक करो, आपने ये शायद गलत कर दिया होगा। हाँ जी भैया, सर 75। और एरिया जो है वो 420√5 आएगा। तो जब एरिया को हाँ जी। 420√5 लोगे इज इक्वल्स टू 1/2 बेस 35 और हाइट h है, तो क्या हो जाएगा 420√5 इंटू 2 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल्स टू हाइट। तो ये आ जाएगा 5, किससे कट जाएगा 7 से, 7 5 जा 7 6 जा, ऐसे हो जाएगा। और ये 12, 12 2 जा 24, तो आंसर आया 24√5। ठीक है भाई। ठीक है भैया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, थर्ड। एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल आपको ही दे रखा है। अच्छा, उसके अगर साइड पता हो तो उसका एरिया क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। भाई यहाँ पे हमें ये बता रखा ना कि उसकी एक साइड जो है 2√3 है, तो बाकी दोनों में 2√3 होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल, सारी साइड 2√3 है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लगा दो, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, √3/4a²। यस सर।
विभोर कुछ डेट आई एग्जाम की? सर अभी तो नहीं आई। भाई बड़ा आसान है, √3/4। ए साइड कितनी है? 2√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भैया सी √3/4। आ गया, कितना आ गया यस भाई? सर। सी। सी भैया ऑप्शन। 3.4। अबे बहुत 3.4 तो आ रहा है, 9.6 ही होगा फिर, बहुत बढ़िया, 3.4 ही आ रहा है, और कोई ऑप्शन है नहीं 3.4 से। बिल्कुल। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको देखो एक बार क्या कह रहा है। A park is in the shape of quadrilateral ABCD, इसका एंगल सी 90 डिग्री है, साइड वगैरह दे रखी है। तो हाउ मच एरिया इट ऑक्यूपाई, मतलब इसने कितना एरिया घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। तो बस एरिया ही बताना है और कोई नई बात नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम डायगोनल्स लगा के ट्रायंगल का एरिया निकाल कर करेंगे क्या? बिल्कुल, डायगोनल ही एक तरीका है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना हो तो सपोज हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, फिर क्या होगा, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है। तो ऐसे मान अभी लिया अगर कि दो बी, एंगल 90 होते तब हमें पता चल जाता कि या तो पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। बिल्कुल ठीक है, ये सी आ गया 90 डिग्री। अब इसमें यस जो सर। साइड पता है वो भर दो। ए बी हमें पता है कितनी है 9, बी सी कितनी है 12, और उसके बाद आपका सी डी 5 है, और ए डी 8 है। तो डायरेक्टली जो निकाल नहीं सकते, हमें शेप ही नहीं पता कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है। हम क्या करेंगे, बी डी को ड्रॉ करके दो ट्रायंगल में तोड़ लिया। अब पहली ट्रायंगल है हमारी ए बी डी, ए बी डी, और दूसरी ट्रायंगल है भैया हमारी। भैया भैया एबीडी से पहले हम लोग अगर बीडीसी कर लेंगे तो हमें डायगोनल पता चल जाएगा, तो फिर हम एबीडी में वो लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। बिल्कुल, अगर हम इसका पहले तो एरिया निकाल के रख लो, है ना, बीसीडी का एरिया निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कितना आ जाएगा 30। 30 एरिया आ गया। यस अब सर। ये जो हमारी दूसरी ट्रायंगल है यानी कि एबीडी, इसका एरिया हम केवल तब निकाल सकते हैं जब हमें तीनों साइड पता हो, क्योंकि एंगल तो यस वहां सर। दिया नहीं हुआ कि हम बेस हाँ इंटू हाइट तो करते हैं उसमें भी। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे बताओ कि बीडी की वैल्यू क्या है आपकी, साइड बीडी। वह 13 आ रही है, 13 मीटर। 13 यस मीटर। सर। भैया 13 मीटर। बिल्कुल 13 आ गया। तो तीनों साइड है यस आपके सर। पास, बताओ इसका एरिया कितना है, निकालो फटाफट।
जो भी आएगा उसमें 30 को ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। भैया ए यार। ए ऑप्शन, यानी आपका आंसर आया होगा 35.4। हाँ जी भैया। चलो चेक करते हैं एक बार। ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है एबीडी का, इसका हो गया 35. करेक्ट है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये 10 क्वेश्चन कर लिए हमने। एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसका, 8th वाला। पढ़ो और करो इसको। भैया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भैया। भैया ऑप्शन ए है इसका, रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे Yes, मेजोरिटी है, तो लॉक कर दे इसी कोई। वंश, हाँ जी भैया। भैया एक बार समझा दे भैया। देखो, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस 2 एंड लेंथ ऑफ 1 ऑफ इक्वल साइड 4। तो बड़ा आसान है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपकी, इन्होंने कहा इक्वल साइड 4 दे रखी है, तो ये इक्वल साइड है और बेस 2 है। ठीक, तो सेमी पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा यहाँ से। जब अच्छा, पेरीमीटर जाएगा निकालोगे semi 4 4 8 10, तो 5 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। जी भैया। तो एरिया जब निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, एस यानी 5 into 5 minus 4 5 minus 5 4 minus 4 5 minus 5 2। minus 2 तो ये हो जाएगा 5 into 5 minus 4 1 5 minus 4 1 5 minus 2 3। तो अंडर रूट 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन 10 कंप्लीट। इस 9th बचा हुआ है हालांकि बीच में, तो इसको आपको ट्राई करना है। इसको तो अभी निपटाओ आप, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे का काम बताता हूँ आपको। तो 9th वाले को करो कंप्लीट फटाफट। हाँ ठीक। The edge of triangular board are 6 8 10। एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, ठीक है, इस तरीके से मान लिया। उसके जो साइड्स दे भैया? रखी है ना, वो 6 8 और 10 है। जी भैया। ठीक भैया है, इसका 6, 8। एरिया भी आ गया, हाँ, और इसका एरिया भी आ गया, और इसके पैसे भी आ गए। इसमें इसको पेंट करने के लिए लगेंगे 108 पैसे, और उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है बस। बिल्कुल। ये 9 पैसे दे रखे हैं ना, 9 पैसे का मतलब क्या होता है, 9/100 रुपीज, यानी अगर डेसिमल में रखें तो 0.09 रुपीज है। तो हम कैसे निकालते हैं 0.09 कॉस्ट, को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एरिया कितना जी है भैया। आपका मुझे बताओ। 12 12। तो 12 को 0.09 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जी भैया। आपका एरिया कुछ गलत तो नहीं है मुझे लग रहा है। भैया एरिया 24 आएगा। एरिया 24 आएगा ना? जी हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ 9 4 हाँ भैया 24 है 24। कोई बात नहीं, 9 4 जा 36। ठीक है, 9 2 जा 18, कितना हो जाएगा 216। तो डेसिमल यहाँ लग जाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है भाई,
10 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। जी इसमें पहले वाले सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 5 तो ये रहते हैं, कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है भाई, अपना होमवर्क कॉपी पे नोट कर लो। 5 क्वेश्चन तो पहले सेक्शन के हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर असर्शन और रीजन वाला सेक्शन ट्राई करना है पूरा। इसमें बता देता हूँ कितने क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, बस ये 15 कर लेना, 5 पहले वाले सेक्शन के और 10 सेक्शन बी के। बाकी जो इनके डाउट्स होंगे और केस स्टडी वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है भाई। ओके सर। ठीक है भैया। चलो फिर आज के लिए इतना ही।